आदि मानव यानी प्राचीन मानव की कहानी पृथ्वी पर जीवन के विकास की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई थी, जो आज से लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई। यह वही समय था जब होमो प्रजाति होमो जीनस के पहले सदस्य जैसे होमो हैबिलिस अस्तित्व में आए। इन प्रारंभिक मानवों की शुरुआत एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम थी, जो प्राइमेट्स बंदरों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों से शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली, जिसमें प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और पर्यावरण के बदलावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव विकास की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अफ्रीका के उस क्षेत्र पर ध्यान देना होगा जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और यहाँ से सबसे पुराने मानव अवशेष और औजार मिले हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज सैहेलैंथ्रोपस चैडेंसेसिस प्राणी थे, जो मानव और चिंपैंजी के बीच की कड़ी मानी जाती है। यह प्राणी जंगलों में रहते थे और धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने की क्षमता विकसित करने लगे। 2 पैरों पर चलना बायोपेडलिज्म मानव विकास का एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे हाथों का उपयोग औजार बनाने और शिकार करने में आसान हो गया था। आदि मानव की शुरुआत को समझने के लिए हमें ऑस्ट्रोपिथेकस प्रजाति पर भी नजर डालनी होगी। यह प्रजाति लगभग 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहती थी। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अवशेष लूसी के हैं, जो एक ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस की मादा प्रजाति थी। लूसी के कंकाल से पता चलता है कि यह प्राणी 2 पैरों पर चल सकते थे, लेकिन इनका दिमाग आज के मानवों की तुलना में काफी छोटा था। इनका जीवन जंगलों और घास के मैदानों में बीतता था, जहां यह फल, पत्तियां और कभी-कभी छोटे जानवर खाकर गुजारा करते थे। इनके पास अभी तक आग जलाने या जटिल औजार बनाने की समझ नहीं थी। समय के साथ लगभग 2 करोड़ 5 लाख साल पहले होमो हैबिलिस ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। यह औजार बहुत साधारण थे, जैसे तेज किनारे वाले पत्थर जिन्हें ओल्ड ओवन टूल्स कहा जाता है। इन औजारों का उपयोग मांस काटने, हड्डियां तोड़ने और पौधों की जड़ें खोदने के लिए किया जाता था, क्योंकि यह पहले मानव थे जिन्होंने औजारों को व्यवस्थित उपयोग करना शुरू किया। इनका जीवन शिकार और संग्रहण पर आधारित था। यह छोटे समूह में रहते थे और प्राकृतिक गुफाओं या पेड़ों के नीचे आश्रय लेते थे। इसके बाद होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जो लगभग 1 करोड़ 19 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए थे। होमो इरेक्टस मानव विकास में एक बड़ा कदम था, क्योंकि इनके पास बड़ा दिमाग था और यह आग का उपयोग करना जानते थे। आग की खोज ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इससे वे ठंड से बच सकते थे, मांस को पका सकते थे और रात में जंगली जानवरों से सुरक्षा पा सकते थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर भी निकले और एशिया, यूरोप तक फैल गए और औजार भी पहले से ज्यादा उन्नत हो गए। होमो इरेक्टस के बाद लगभग 6 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस जैसी प्रजातियां सामने आई। यह प्रजातियां ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हो गई और इनके पास बेहतर शिकार तकनीकें थी। निएंडरथैलेंसिस इंसानों ने भाले और जटिल हथियार बनाए और यह अपने मृतकों को दफनाने की प्रथा भी इन्होंने शुरू की, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का संकेत है। इनका जीवन कठिन था, क्योंकि ये हिमयुग के दौरान यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। यह गुफाओं में रहते थे और जानवरों की खाल से कपड़े बनाते थे। अंत में होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे थे।
यह हमारी प्रजाति है और इनके पास सबसे विकसित दिमाग था। होमो सेपियंस ने भाषा, कला और जटिल सामाजिक संरचनाओं को विकसित किया। इनके औजार बहुत उन्नत थे, जैसे धनुष, बाण और सुई। यह न केवल शिकार करते थे बल्कि खेती और पशुपालन की शुरुआत भी इन्हीं से हुई। होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए और अन्य प्रजातियों जैसे नेंडरथैलेंसिस को विलुप्त कर दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें